हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस का फिफ्थ टॉपिक इनसाइड द एटम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने टोटल 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि एटम का मीनिंग क्या होता है। वी एटम मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे हिंदी में हम परमाणु बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ है उसको हम स्मॉल पीसेस में कट करते हैं तो लास्ट में एक ऐसा पार्ट बचता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद हम उसे कट नहीं कर सकते, तो वो होता है एटम। वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने ये सीखा है कि मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से बनता है। अभी मैटर मीन्स जो भी ऐसी चीज़ें जो जगह घेरती है, मीन्स कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, वो मैटर में आता है। ये सब चीज़ें मॉलिक्यूल्स मीन्स छोटे छोटे कणों से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम्स, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से तैयार होते हैं। इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मीन्स ये जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है उस मैटर का। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मीन्स आइटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और वो क्या करता है कि केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है कोई भी केमिकल चेंजेस होने पर। अब यहाँ पे आपको टेबल में आपको यहाँ पे दिखाया है। द टेबल शोज नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। कंप्लीट द टेबल बाय पुटिंग टिक मार्क्स इन appropriate box and indicate the information of the smallest particles of the type of matter। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नेम ऑफ द सब्सटेंस है वाटर, जिसका फॉर्मूला है H2O। इज एन एटम? नो, ये एटम नहीं है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इट इज़ अ मॉलिक्यूल, तो इधर मॉलिक्यूल की तरफ हमने टिक किया हुआ है, क्योंकि जब दो एलिमेंट से कोई भी चीज़ बनता है तो वो मॉलिक्यूल होता है। सिंगल टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल? नो। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल? यस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर डिफरेंट। एलिमेंट है? नो। कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट यूज है तो कंपाउंड है। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, O2 इज एन एटम? नो, इट इज अ मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो है तो कंबाइन होकर O2 तैयार हुआ है। सिंगल और टाइप ऑफ एटम, यहाँ पे सिंगल है क्योंकि ओनली ऑक्सीजन है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल? नो। एलिमेंट? यस, सिंगल है इसलिए वो एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। हीलियम, हीलियम इज He इज एन एटम? यस। हीलियम क्या है? सिंगल है, ओनली हीलियम है, इसलिए वो एक एटम है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं है। सिंगल टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल? यस। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम? नो। एलिमेंट? यस। तो इस हिसाब से आप बाकी के चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। We have learned in the earlier standard that the smallest particle of the most of the substance are the molecules। अभी हमने अगले स्टैंडर्ड में सीखा है कि जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो होता है मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल ऑफ फ्यू सब्सटेंस कंटेन ओनली वन एटम। अभी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक ही एटम कंसिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय केमिकल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अभी मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मीन्स बहुत सारे एटम्स को जब हम मिक्स करते तो मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन इज एटम। अब इस समय क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो एटम होता है वो पार्टिसिपेट करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड, मीन्स 25,000 2500 साल पुराना ये हमारा कॉन्सेप्ट है। However, it was forgotten in the course of time। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये भूलते गए लोग। In the modern times, scientists on the basis of experiment explain the nature of atom as well as the internal structure of atom, and it is stated with Dalton atomic theory। अभी इस एटम के अंदर क्या क्या होता है, अभी हम इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। Dalton's atomic theory। British scientist John Dalton put forth in 1803 AD his celebrated atomic theory। मीन्स 1803 में इन्होंने एक थ्योरी बनाई, atomic theory। According to this theory, matter is made up of atoms and the atoms are indivisible and indestructible। मीन्स इन थ्योरी के हिसाब से जो भी मैटर होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, वो एक एटम से बनी होती है, और एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते और वो
कभी ख़त्म भी नहीं कर सकते। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर लाइक वाइल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट एटम विद डिफरेंट मास। अभी अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम होते हैं, उनका मास भी डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पे उन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल लिया है बूंदी लड्डू का। अभी आपने बूंदी लड्डू देखा होगा कि छोटे छोटे बूंदियों को मिला के एक लड्डू तैयार करते हैं, तो सेम यही है। बूंदी यहाँ पे जो होता है वो एटम होता है, और उन सबको सभी एटम को कंसीडर करके एक एलिमेंट तैयार होता है। अब बुद्धि लड्डू इज फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। इट इज फॉर्म बाय स्टिकिंग smaller particles, the bundis of each other. However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure. अभी जब सभी बिंदुओं को हम ज्वाइन करते तो उसका अंदर कुछ नहीं होता, मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। The atom as described by Dalton turns out to be hard solid sphere with no internal structure. अभी डाल्टन ने जो एटम का डिस्क्राइब किया था कि उसके अंदर सॉलिड होता है, हार्ड होता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता उसका। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एटम। अब उसका जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली उस एटम के अंदर कंसिस्ट होता है। द साइंटिस्ट जे थॉमसन demonstrated experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass 1800 times less than the hydrogen atom. अभी जे थॉमसन ये साइंटिस्ट है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्या बताया कि जो भी एटम होता है उसके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो 1800 टाइम लेस देन होते हैं हाइड्रोजन एटम से। लेटर दिस पार्टिकल्स वेर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, बाद में उससे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। कॉमन सब्सटेंस आर यूजुअली इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। अभी कॉमन सब्सटेंस जो होते हैं हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। Obviously, the molecules of substance and the atom which combine chemically to form the molecules are electrically neutral. How is an atom electrically neutral in the spite of having a negatively charged electrons in it? अभी यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको सोचना है और उसका आंसर करना है। Thomson's plum pudding model of an atom. The plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904. अभी 1904 में उन्होंने ये प्लम पुडिंग मॉडल बताया था। Is the first model of the atomic structure. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला मॉडल था। According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom. अब इसके हिसाब से क्या था, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू द एटम, पूरे एटम को डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, नेगेटिवली चार्ज जो होता है उसके अंदर ही रहता है। द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के हिसाब से बैलेंस होते हैं, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्ज, और इसके बाद दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। देयरफॉर द एटम बिकम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे।